जय हिंद। देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.5। 13.5 बेसिकली क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम पर आधारित है। तो ऐसे केस में हम लोग क्यूब या क्यूबाइड का वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही लेके चलेंगे। और इसमें देखिए आपको हम फिगर में भी दिखाने का प्रयास किए हैं। 13.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर बात करते हैं तो 13.5 एक्सरसाइज जो है क्लास 9th में वो क्यूब और क्यूबाइड के वॉल्यूम से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सारा दिया गया है। तो ऐसे केस में क्यूब देखिए, क्यूब ऐसे हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोल सकते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाता है। इसका लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों क्या है, सेम है, यानी कि इसको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को ए मान लिए हैं। ये क्यूबाइड है, इसका ये लेंथ हुआ तो ये मान ले से इसका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है, ब्रेथ हो जाएगा और साथ में इसका क्या है, हाइट है, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बेस एरिया इंटू हाइट यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। तो ये क्यूबाइड का वॉल्यूम मिल गया। क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड होगा ये क्यूब। और कुछ इस तरह का फिगर आपको अगर आपको मिलेगा तो उसका हम लोग क्यूब या क्यूबाइड का केस लेके बना सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, मैच बॉक्स का है, मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, यानी कि 12 उसमें छोटे छोटे बॉक्स है तो उसका ओवरऑल बॉक्स क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। पहला बात तो हम लोग एक मैचेस का क्या करते हैं, माचिस का क्या करते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बात है। यहाँ पे जो गिवन है वो बात को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। गिवन डेटा क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स जो है वो दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर के इक्वल, ब्रेथ जो है वो दे दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल, और हाइट ऑफ मैच बॉक्स जो दिया है 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं ये माचिस की डिबिया है या टिबिया बोलिए। तो इसका क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। माचिस का जो बॉक्स रहता है वो कैसा शेप का रहता है, क्यूब कैसे शेप का रहता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइडल बॉक्स का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इससे हमको आसानी से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लेंथ तो पुट करेंगे 4, ब्रेथ पुट करेंगे 2.5 और साथ में यहाँ से हाइट पुट करेंगे 1.5। इसको अगर हम फाइनली पुट कर देते हैं तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है ओनली 15 आ जाता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स, क्योंकि एक बड़ा बॉक्स में 12 माचिस डाला हुआ है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल टू क्या करेंगे, 12 इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आ जा रहा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबाइडल वाटर टैंक्स का जो डायमेंशन है वो दे दिया गया है। जो क्यूबाइडल वाटर टैंक है उसका आपको यहाँ से डायमेंशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो डायमेंशन क्यूबाइडल वाटर टैंक का है वो क्या है, सो देखिए सबसे पहले जो डायमेंशन है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड, यानी यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा। तो इसको वॉल्यूम हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर लीटर में कैलकुलेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे और फॉर्मूला मेरे पास मालूम है। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक का अगर बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, ये वाटर टैंक का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या आ जाएगा, हाइट। ओके, और लेंथ यहाँ से दिख रहा है हमको क्या है, 6 मीटर दिख रहा है। ब्रेथ जो दिख रहा है वो 5 मीटर के इक्वल दिख रहा है, और जो हाइट दिख रहा है वो 4.5 मीटर के इक्वल दिख रहा है। जब हम ये तीनों को फाइनल मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो है मेरा कुछ आ जाता है 135 आ जाता है, ठीक है, 135 मीटर क्यूब आ जा रहा है। लेकिन हमको ये क्या करना है, लीटर में चेंज करना है। देयरफॉर
कैपेसिटी बोले या वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इन लीटर, तो हमको क्या करना है, लीटर में बदलना है, इन लीटर। तो लीटर के लिए रिलेशन आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, जो 135 मीटर क्यूब आया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, लीटर में आ जा रहा है, ठीक है। तो लीटर में आ जा रहा है मेरा फाइनल आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, सो देखिए, क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड हाउ हाई मस्ट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। यानी कि ये वॉल्यूम दिया गया है और साथ में लेंथ ब्रेथ दिया है, तो हमको यहाँ से हाइट इसका कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही इजीली से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहला क्वेश्चन में डिमांड जो है वो लिख लेते हैं, डिमांड को, टू फाइंड वॉल्यूम। हमको क्या निकालनी है, वॉल्यूम इसकी निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमको कुछ विशेष करने के, टू फाइंड वॉल्यूम नहीं, टू फाइंड हाइट ऑफ द क्यूबाइडल बॉक्स। ओके, ये जो है हाइट हमको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका हमको लिखेंगे यहाँ से क्या है, सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, ठीक है। ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स जो है, या क्यूबाइडल जो भी दिया गया है आपको, वेसल जो दिया है उसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, क्यूबाइडल वेसल मीन्स कोई बर्तन है, और इसका जो वॉल्यूम दे दिया है 380, वो भी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो मीटर क्यूब में यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और ये तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया है, 380 के इक्वल दे दिया है। लेंथ के जगह में हम लोग 10 यूज़ करेंगे और ब्रेथ के जगह में 8 यूज़ करेंगे। हाइट हमको तो कैलकुलेट करनी है, तो ये किसके इक्वल आ जा रहा है, 380 के इक्वल। बट हमको हाइट जब निकालनी होगी तो 380 और ये 10 8 जा 80। ओके, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है 19/4 आ जा रहा है। 2 से कैंसिल करने के बाद 19/4 मीटर आएगा। अब फाइनली इसको हम पॉइंट में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, जो कि पॉइंट में मेरा आ जा रहा है 4.75 मीटर, ठीक है, 4.75 मीटर। ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, देखिए, फाइंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट। एक क्यूबाइडल यानी गड्ढा है, क्यूबाइड शेप का है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो पहला का जब मीटर क्यूब दिया है तो इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे क्या क्या गिवन डेटा है उसका यूज़ करते हुए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल जो है वो पिट का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। क्यूबाइडल पिट मतलब गड्ढा है। व्हाट इज द वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। नाउ मल्टीप्लाई, लेंथ इक्वल टू 8 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 3 मीटर। व्हाट इज द प्रोडक्ट, 6 8 जा 48 एंड इनटू 3 इट गिव्स 4 12 and 2 14. Okay, 144. Yes, 144 मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट। लेकिन उसको यहाँ पे क्या करना, गड्ढा करने का जो रेट दिया है ₹30 दे दिया गया है, तो लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग द क्यूबाइडल पिट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, गड्ढा करने का जो खर्च आएगा वो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग पिट इक्वल टू, ये मेरे पास 144 है और रेट दिया है ₹30 पर मीटर क्यूब। तो जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ से दे रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है, 4320 आ जा रहा है, 4320। ओके, ये मेरा फाइनल आंसर आ जा रहा है। कुछ नहीं करना था, केवल हमको इसका वॉल्यूम पिट कैलकुलेट करना था, फिर उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देना था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको यहाँ पर एक टंकी है, उसका जो कैपेसिटी है 5000 लीटर दे दिया गया। टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 5000 के लीटर इक्वल दिया हुआ है। फाइंड द ब्रेथ
उसका लेंथ और ब्रेथ दिया है तो उसका ब्रेथ निकालना है। तो देखिए ये जो टंकी का जो कैपेसिटी है लीटर में है तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहला बात, एक रिलेशन क्या है मेरे पास, रिलेशन ये है जो कि हम यहाँ से चाह रहे हैं, इसको क्या है 1 लीटर इक्वल टू, ठीक है 1 लीटर इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हम ये रिलेशन से इसको क्या करेंगे लीटर से मीटर क्यूब में ले आएंगे। ओके, तो लिखेंगे सिंस, क्या मालूम है यहाँ से, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट, क्यूबाइडल टैंक, ये जो क्यूबाइडल टैंक है उसकी जो वॉल्यूम दी हुई है वो 5000 लीटर के इक्वल दिया है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एंड इट इज इक्वल टू 5000। बट ये लीटर में चेंज करना है, लीटर से मीटर क्यूब में, इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। ओके, 30 कैंसिल, यस, 5 मीटर क्यूब 50 मीटर क्यूब यानी कि 40 दिया हुआ है ना, 50, यस 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 यस, देयर इज 1 मोर जीरो। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास जो 50,000 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ का वैल्यू तो दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है, ब्रेथ भी हमको बड़ा आसानी से दिया हुआ है 10 मीटर के इक्वल, हमको नहीं ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको यहाँ से हाइट दिया हुआ था तो हमको ब्रेथ कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो छोड़ देते हैं ब्रेथ, ये तो मेरा यहाँ से 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट, ब्रेथ ने दिया, हाइट दिया है, लेंथ दिया हुआ है, तो ये मेरा तो यहाँ से 25 भी बच रहा है और विच इज इक्वल टू क्या हो रहा है 50 मीटर क्यूब आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से तो ये क्या होगा, ये तो बी है तो यहाँ से मीटर स्क्वायर तो आना ही है क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। बी इक्वल टू क्या होगा 25 टू जा 50 मीटर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्यूबाइडल टैंक, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइडल टैंक। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन, एक गांव का जो पॉपुलेशन है, व्हाट इज द पॉपुलेशन 4000 एंड रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट मीन्स एक इंसान को 150 लीटर वाटर का जरूरत होता है एक दिन में। तो इस तरह से कितने वहाँ पे क्या है पॉपुलेशन है 4000, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वाटर हम यहाँ निकाल लेते हैं कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे। यस, जरूरतमंद कितना वाटर है ये वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे, यस, फॉर 1 डे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो टोटल पॉपुलेशन दिया है 4000 और एक दिन में जो ज़रूरत है 150 का ज़रूरत है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 4 जा 60। ओके, एंड देन पुट 40, इतना लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट है। इसको हम मीटर क्यूब में बदल ही देते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मीटर क्यूब में इसको बदलने के बाद मेरा कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा 45। ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 1000, वाई क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये यहाँ से मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ये 000 कैंसिल। तो मेरा 1 डे का जो वाटर रिक्वायरमेंट दिख रहा है वो क्या है 600 मीटर क्यूब वाटर का रिक्वायरमेंट 1 डे का दिख रहा है। बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वहाँ एक टंकी जो है उसका ओवरऑल कैपेसिटी क्या होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं कैपेसिटी ऑफ गिवन टैंक। कैपेसिटी ऑफ गिवन टैंक, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन बांटा हुआ था। कैपेसिटी ऑफ गिवन टैंक, ये जो गिवन टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, तो इसके लिए हम लोग लेंथ ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो लेंथ तो मेरे यहाँ से दिख रहा है 20 मीटर, ब्रेथ तो दिख रहा है 15 मीटर और जो हाइट दिख रहा है वो 6 मीटर दिख रहा है। ठीक है, तो ये 20 इंटू ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1800 मीटर क्यूब। ओके, ये मेरा यहाँ से क्या हुआ कैपेसिटी ऑफ गिवन टैंक निकला। तो ये बोला जा रहा है ये अगर 1 डे में 600 मीटर क्यूब वाटर का रिक्वायरमेंट है तो ये टैंक को अगर एक बार फिल कर दिया जाता है तो कितना दिन तक वाटर क्या करेगा लास्ट कर जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज। यस, तो सिंपल सा हमको यहाँ से लिखना है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ
डेज, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट। यस, यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द वाटर विल लास्ट, वाटर विल लास्ट। तो जो मेरा टोटल कैपेसिटी जो टंकी का आया हुआ है वो क्या हुआ है 1800 मीटर क्यूब, और एक दिन का रिक्वायरमेंट क्या है 600 मीटर क्यूब। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3, यानी कि 3 डेज वाटर कैन बी लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 6 कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रिक्वायर्ड वाटर फॉर 1 डे के लिए निकाल लिए, तो इसको मीटर क्यूब में बदलें, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ किए हुए हैं। ये रिलेशन क्या है, मेरे पास एक रिलेशन होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, ये जो रिलेशन है इसी से हम यहाँ पे बनाया। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में रहता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये रिलेशन यूज़ करते हैं। बट हमको यहाँ मीटर क्यूब में लाना था, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, गोडाउन में जैसे एक बड़ा सा गोदाम है, उसका मेजरमेंट दिया है 40 × 25 × 15। हाँ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रिएट्स, यानी कि छोटा छोटा इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स कितना रखा जा सकता है, तो ये निकालना है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे, इसके लिए हम लोग कोई विशेष वर्क भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं। नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स है ना, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जो है कितना रखा जा सकता है उसका हमको निकाल लेते हैं। वुडन नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक। ओके, नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक, लकड़ी का जो भी है यहाँ क्यूबाइडल शेप, दैट कैन बी केप्ट ऑन गोडाउन, जिसको गोडाउन में रखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ गोडाउन। गोडाउन कैसा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। कैपेसिटी ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, और या कैपेसिटी ऑफ 1 वुडन ब्लॉक। कैसा, वुडन जो ब्लॉक है या क्रेट्स है उसका हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑन वुड गोडाउन जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबाइड शेप का है। तो इसका जो लेंथ दिया है वो 40 मीटर दिया है, ब्रेथ जो दिया है वो 25 मीटर दिया है, और हाइट जो दिया है वो 15 मीटर दिया है। इसको हम यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट जो वुडन बॉक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो अपने में 1.5 मीटर है, ये 1.25 मीटर है, और ये क्या दिया है 1.5 मीटर दिया। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बड़ा इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमको पॉइंट को रिमूव करने का मन है तो पॉइंट रिमूव कर लेंगे। 40 × 25 × 15 इंटू ये तो 15 छोड़ देते हैं, इसका पॉइंट को रिमूव करेंगे तो एक 10 ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ये 1.25 है, इसका भी पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 0.5 है इसका पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ से 10 लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए 15 बड़ा आसानी से कट रहा है। ये 25 के टेबल में ये 5 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं ये 5 के टाइम्स में ये 8 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं 5 के टाइम्स में ये 2 टाइम्स में कट जा रहा है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या जा रहा है 8। ठीक है, एक तो सिंगल 10 बचा हुआ है, एक सिंगल 100 बचा हुआ है, और एक सिंगल 2 बचा हुआ है। तो 8 2 जा 16 और 000 1600 स्मॉलर पीसेस ऑफ वुडन बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन गोडाउन। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7 कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लास्ट नहीं, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है। ओके, तो यहाँ से हम बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, एक सॉलिड क्यूब है उसका साइड दिया हुआ है। ठीक है, उसको छोटे छोटे कितने टुकड़े में बांटा जाता है। देखिए, एक बड़ा सा क्यूब था, उसको एक बड़ा सा, जैसे मेरे पास जो क्यूब था तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब जो है उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे क्या कर लेते हैं क्यूब में बांटते हैं। ठीक है,
छोटे छोटे क्यूब में बांट रहे, कितना टुकड़ा बांटते हैं 8। तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो छोटा वाला क्यूब होगा उसका साइड क्या बनेगा वो निकालना, बड़ा ही इजी से निकाल सकते हैं। ये 8 को मिला देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये बड़ा वाला क्यूब के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। वॉल्यूम में तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, सरफेस एरिया बदल जाएगा लेकिन क्या है वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसको बड़ा इजीली हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, हमको सॉलिड साइड कट इनटू इतना, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। बिटवीन देयर सरफेस एरिया के बीच में हमको क्या करना है, रेशियो भी निकालना है। तो हम यहाँ पे रेशियो भी निकाल लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब निकालना होगा और सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। यहाँ 2 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम भी यहाँ से कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं क्या चीज़, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब। सबसे छोटा काम करते हैं हम यहाँ से, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, छोटा वाला क्यूब जो बनेगा उसका वॉल्यूम क्या आएगा, उसको हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बिगर जो क्यूब है उसका वॉल्यूम को, बिगर क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हालांकि ये क्यूब है, इसका मतलब तीनों इक्वल है, और इसका जो साइड दिया हुआ है कितने टुकड़ा में बांटा जा सकता है, तो ये तो पता नहीं है हमको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब का अगर हम करना चाहेंगे इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ से हमको क्या करना होगा, एक हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए जो बिगर वाला क्यूब है उसके वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू बिगर क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा, कितना वॉल्यूम आएगा यहाँ से, 12 साइड जब दिया हुआ है यहाँ से, तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसको कितना टुकड़ा में बांटा जा रहा है, 8 टुकड़ा में, इसलिए 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वॉल्यूम आ जा रहा है वो क्या हो रहा है, 216 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ जा रहा है। किसका वॉल्यूम आ जा रहा है, छोटा वाला क्यूब का, ठीक है। अब इसका हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। साइड इसका यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइड क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। छोटा वाला क्यूब ये वाला, इसका साइड हम कंसीडर कर लेते हैं ए है। ओके, तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू हमको निकालना है तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे आसानी से, और क्यूब रूट जब निकालते हैं तो यहाँ से क्या है 216, ठीक है। और यहाँ से क्यूब रूट निकालते हैं तो ये मेरा क्यूब रूट यहाँ से क्या दे देता है, 6 के इक्वल दे देता है क्यूब रूट इसका, ठीक है। साइड यहाँ से क्या होता है 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हमको दोनों का सरफेस एरिया का क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया साइड ऑफ न्यू क्यूब। अब दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो मांगा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ जो स्मॉलर बड़ा वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम को हम लोग छोटे वाला क्यूब को क्या करेंगे, जो वॉल्यूम सरफेस एरिया आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो किसका निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ देयर, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो ऐसे केस में रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो बिगर सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है। बिगर वाला जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर क्यूब का सरफेस एरिया क्या आएगा, तो बिगर क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से तो मालूम है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो 6a स्क्वायर, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे साइड को इसको a1 मान लेते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला क्यूब है इसलिए इसको a1 मान लेते हैं। और इसका क्या होगा, इसका भी तो 6a स्क्वायर होगा, ठीक है, छोटा वाला क्यूब का, लेकिन यहाँ पर a1 कर देते हैं। ये 6 दोनों कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बड़ा वाला जो क्यूब था उसका साइड दिया हुआ था 12 इंटू 12, और यह छोटा वाला क्यूब है उसका साइड हम कैलकुलेट करके 6 इंटू 6 लाए थे। तो ये जो कैलकुलेट करके फाइनल आंसर आ जाएगा 4:1 के इक्वल आ जाएगा। ओके, 4:1। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट एक्सरसाइज का। तो ये क्या है क्वेश्चन लास्ट में, 3 मीटर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में स्मार्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? कितना वाटर 1 मिनट में फॉल हो जाएगा? तो ऐसे केस में इसको बनाने के लिए हमको देखिए यहाँ पर रिवर का लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो रिवर का लेंथ 1 आवर के लिए 2 किलोमीटर होगा, तो 1 मिनट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रिवर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ से बनाएगा सिंस लेंथ ऑफ रिवर जो बनेगा, लेंथ ऑफ रिवर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर है, बट ये क्या होगा 1 आवर के लिए आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2000 मीटर में चेंज कर देते हैं। ये 1 आवर के लिए आ गया। हमको 1 मिनट के लिए निकालना है, तो इसलिए लिख लेंगे यहाँ से 1 मिनट के लिए उसकी लंबाई क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ रिवर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए क्या आ जाएगा 2000 जो है वो 2000 मीटर है 1 आवर के लिए, तो हमको 1 मिनट के लिए चाहिए, तो इसको 60 से डिवाइड करके रख लेते हैं, ठीक है। तो इतना मीटर क्या होगी, रिवर की लंबाई आ जाएगी 1 मिनट के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन फॉल इनटू द सी, ये पानी जाके कहाँ गिर रहा है, सी में गिर रहा है, इनटू द सी इन अ मिनट का बात करते हैं। तो इन अ मिनट का अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है इन अ मिनट में, तो ये टोटल जो यहाँ से लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या है हाइट ले लेते हैं। तो लेंथ जो है 1 मिनट के लिए रिवर का क्या आ चुका है, ये आ चुका है। ब्रेथ जो है 1 मिनट के लिए क्या आ चुका है मेरे पास, यहाँ से ब्रेथ तो यहाँ से 3 मीटर दिया हुआ है, और साथ में हाइट जो दिया है वो 40 दिया हुआ है। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये यहाँ से 20 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 जा 4, यानी कि 4 जीरो पुट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 जीरो यहाँ से पुट हो जा रहा है, तो जो कि 4 जीरो पुट होने के बाद क्या होगा, ये मेरा यहाँ से क्या बचेगा 4 जीरो, बट ये मेरा यहाँ से 60 दिया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे 60 ले लेते हैं। तो वैसे केस में ये 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कर दिए, ओके। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे फिर से बारीकी से आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, 1 जीरो छूट गया था। ऐसे केस में यहाँ से क्या आएगा, सो देखिए यहाँ लेंथ मेरे पास क्या है दिया हुआ है जी, ब्रेथ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है जी, और साथ में जो है उसका डेप्थ जो गहरा दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। यहाँ से 60 करना था, तो ये 0 0 कैंसिल होता है। ये 3 के टेबल में ये क्या होता है 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाता था, तो ये 2 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका कैलकुलेशन करके क्या आ जा रहा है 2 2 या 4 आ जा रहा है, ठीक है, 4000 मीटर क्यूब, ओके। इतना 1 मिनट में वाटर फ्लो होके जाके कहाँ गिर जाएगा, सी में गिर जाएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।